आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक है जीआईसी हाउसिंग। 140 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है, लेकिन देखिए ये टारगेट कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि 2020 का इस साल का प्री कोविड हाई जो आपने देखा है वो 180 रुपए है इस स्टॉक पे। 52 वीक हाई 284 रुपए है, यहां से करीब करीब 3 गुना। लाइफ हाई 623 रुपए है, यहां से करीब करीब 6 गुना। तो जाहिर है कि काफी ऊपर से ये नीचे गिरा है और अब यहां पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं आपको खरीदारी की राय क्यों दे रहा हूं, इसकी बहुत सारी वजह हैं। देखिए, कल भी हमने आपको अरविंद स्मार्ट स्पेस बताया था, कल आपको दूसरे हमारे कप्तानों की ओर से भी हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए कॉल्स मिल रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले आप श्री सीमेंट के बांगड़ साहब की बातें सुन रहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा हाउसिंग सेक्टर है वो तेजी के साथ रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शोभा डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनीज के मैनेजमेंट से आपने बातचीत सुनी होगी, वो बता रहे हैं कि काफी तेजी के साथ लोग वापस इंटरेस्ट ले रहे हैं खरीदारी में। और इस समय चूंकि फंड की लिक्विडिटी की जो अवेलेबिलिटी है, जहां भी सरप्लस डिप्लॉयमेंट का मौका मिल रहा है और अच्छे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर आप शानदार मूव देख रहे हैं। तो हमने वर्स्ट केस डिस्काउंट कर लिया। मैं 600 रुपए की बात नहीं भी करूं, लेकिन कम से कम 52 वीक हाई 284 के सामने आप देख लीजिए, वो तो नॉर्मलाइज हो ही जाएगा ना अगले 6, 9, 12 महीने में, मैक्सिमम 2, 3, 4 क्वार्टर में। तो यहां से आपके लिए कमाई के शानदार मौके बनते हैं। खरीदारी की पहली वजह बहुत ही चीप वैल्यूएशन अपने हाइस के सामने। दूसरी वजह, इस सेक्टर में आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे सस्ती हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको दिखाई देगी जीआईसी। तीसरी वजह, आरबीआई ने हाल में जिस तरह से लगातार लिक्विडिटी बढ़ाई है और आपने पिछले हफ्ते भी देखा 5000 करोड़ रुपए एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक को फिर दिए गए ताकि वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की फंडिंग कर पाए। इस वजह से जो हुआ था, देखिए जब पिटाई हो रही थी मार्च अप्रैल में, वो जस्टिफाइड थी क्योंकि एनबीएफसीज को पैसे ही नहीं मिल रहे थे और स्थिति यह हो गई थी कि अगर सरकार 7% पे पैसे ले रही है तो प्राइवेट कंपनीज को 9, 9.5, 10% पे फंडिंग मिल रही थी। इतना ज्यादा गैप आ गया था, इतना प्रीमियम बाजार मांग रहा था, बाजार को लगता था ये कंपनियां बड़े खतरे में हैं। अब आपने सुना होगा गवर्नर साहब को, उन्होंने कहा कि जिस रेट पे सरकार पैसे लेती है उसके आधे % ऊपर अच्छी क्वालिटी की प्राइवेट कंपनीज को पैसे मिल जाते हैं। तो वो लिक्विडिटी की तंगी दूर हो गई, वो जो मार्जिन पे दबाव था वो दूर हो गया। उसके बाद अब आपको जो दूसरी चिंता थी कि मॉरेटोरियम बहुत है और काफी सारे एनपीए हो जाएंगे, आप देखिए सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने एक के बाद एक अपने जो आंकड़े पेश किए हैं। पहली बार काफी लोगों ने डर से मॉरेटोरियम ले लिया कि हमें बहुत कैश की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे लोग समझते जा रहे हैं होम लोन की ईएमआई अब लोगों ने फिर से भरनी शुरू कर दी है, तो वो चिंता भी निकल गई। तो इसकी वजह से आप एनबीएफसीज में एक बाउंस बैक देख रहे हैं। अब देखिए 2-3 सेक्टर्स पर नजर डालिए जो इसमें एक साथ काम करते हैं। पहला है रियल एस्टेट, जहां हमने बात की कि वहां पर आपको सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरा, पीएसयूज की एक री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किए हैं, जिस तरह से सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, तो वो भी इनके लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा है एनबीएफसीज। तो ये 2-3 सेक्टर जिनको ये एक साथ कवर करते हैं, उन सभी में आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अगर आप टैक्टिकल ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो भी आपके लिए शानदार मौका है और निवेशकों के लिए तो बेहतरीन मौका है ही। इसके लिए जो अच्छी बात है, जीआईसी री इनकी प्रोमोटर कंपनी है, दूसरी पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज ने यहां पर हिस्सा लगा रखा है, तो उनका पूरा सपोर्ट इनको हर हाल में मिलता रहता है। एक और अहम वजह, इनके जो 72% बोरोवर हैं वो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं। इनमें बड़ी तादाद सरकारी कर्मचारियों की होती है। 75 से 80% ये अफोर्डेबल सेक्टर में है, जिनमें सबसे जल्दी आपको रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से दिक्कतें यहां पर काफी कम होती हुई आपको नजर आएंगी। आखिर में एक बार फिर से वैल्यूएशन पर नजर डालता हूं और गौरव बिस्सा जी तब तक नजर डालेंगे, इसके चार्ट पे उनकी राय लेंगे। देखिए बुक वैल्यू है 227 रुपए और इसके जो एनपीएस हैं वो केवल 0.3% हैं। जब बुक वैल्यू आपके सामने दिख रही है और वो बुक वैल्यू तेजी के साथ बढ़ी है, तो फिर आपको इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों देना चाहिए? आप दे सकते हैं। अगर इस कंपनी के 10% एनपीए होते तो मैं कहता ये डिस्काउंट जस्टिफाइड है, लेकिन जिस कंपनी के सिर्फ 3% एनपीए है उसके लिए ये डिस्काउंट बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। तो 225 की बुक वैल्यू तक तो कम से कम इसको जाना चाहिए। 5.5% का डिविडेंड यील्ड है, वो आपको और कहां मिलेगा? 5 गुना हुआ है पिछले 10 साल में इसका कारोबार और 5 गुना हुई है बुक वैल्यू। तो आप ये समझिए कि अगर बुक वैल्यू इसी रफ्तार से बढ़ती रहती है ना, तो हर साल ये स्टॉक और आपको सस्ता 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 दिखने लगता है, क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार है। 10 साल में 5 गुना। आप हिसाब लगाइए कि किस रफ्तार से ये अपनी बुक वैल्यू को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, किस रफ्तार से इन्होंने अपनी नेटवर्थ को बूस्ट किया है। तो ये स्टॉक हमारा पसंदीदा रहा है।
आज भी आपको फिर से खरीदारी की राय हम यहां पर दे रहे हैं। 140 के पहले टारगेट, लेकिन देखिए 250 की तो बुक वैल्यू है, 280 का तो इनका 52 वीक हाई। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। और आज का स्टॉक है TRF लिमिटेड, जहां पर आपको तकरीबन 140 रुपए के टारगेट के साथ मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। आपको सिर्फ याद दिला दूं, 2018 में इसके हाई तकरीबन 290 रुपए के बने थे। तो ये जो हमारा इमीडिएट टारगेट है वो उस लिहाज से कंजर्वेटिव है। उस हाई से केवल 50% के भाव में इस वक्त लेकर चल रहा हूं आपके लिए, और यहां पर एक काफी तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका आपको आगे नजर आएगा। इसमें खरीदारी की वजह क्या है, ये देखिए, ये जो कंपनी है ये कोर सेक्टर को कैटर करती है। इनके जो सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो सीमेंट सेक्टर में है, स्टील सेक्टर में है, कोल सेक्टर में है, माइनिंग सेक्टर में है। और इस वक्त जिस तरह से हम खबरें सुन रहे हैं, डायरेक्टर साहब अगर आप हॉटबोर्ड भी साथ में रखें, मेरी शक्ल मत दिखाइए, उसकी जरूरत नहीं है। जो भाव का मूवमेंट है वो दर्शकों को दिखते रहना चाहिए। तो जो कोर सेक्टर के लिए आप जिस तरह से खबरें सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वो यहां पर एक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए योजना पेश करेंगे 15 अगस्त के करीब। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला पुश है, लेकिन इसके बाद आपको और भी इस तरह की खबरें मिलेंगी जो नीति आयोग के हवाले से जानकारी मिल रही है, दूसरे जो थिंक टैंक्स हैं, सरकार के मंत्रालय हैं, उनके हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक कोविड का जो असर पड़ा है इकोनॉमी पे, उससे बाहर निकलने के लिए इंफ्रा को और पुश दिया जाएगा। दूसरा पुश हाउसिंग सेक्टर के लिए देने की सरकार ने ऑलरेडी घोषणाएं की हैं। तो आप देखिए, सीमेंट के लिए डिमांड बढ़ रही है, हाउसिंग के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिमांड बढ़ रही है, स्टील की डिमांड बढ़ रही है, मेटल में काफी अच्छी तेजी आप आते हुए देख रहे हैं, और कोल माइनिंग के लिए सरकार ने नई पॉलिसी ला दी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं, और उसके चलते इस तरह के स्टॉक पे आपको इस समय एक शानदार एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। 20% का सर्किट आपको यहां पे लगता हुआ नजर आएगा तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये काफी कंसोलिडेट होने के बाद अब यहां से तेजी पकड़ रहा है, और वैल्यूएशन अभी आपको यहां पे काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा स्टील और एसीसी ये इसके प्रोमोटर्स हैं। तो प्रोमोटर्स को लेकर के, इसके बैकग्राउंड को लेकर के आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पैसे लगा सकते हैं इस स्टॉक में। इस कंपनी ने अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान जो काम किया है, इन्होंने अपनी बुक को दरअसल स्ट्रॉन्ग किया है। 600 करोड़ के डेट हुए करते थे, वो घट करके पिछले 2 साल में अब 250 करोड़ पे आ गया है। तो इस समय आप चिंतित होंगे कि कंपनियों पे डेट बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, यहां तो डेट कम हुआ है। बावजूद इसके कि कोर सेक्टर में कारोबार थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन कंपनी चूंकि मजबूत परसेंटेज वाली है तो उन्होंने अपने पोजीशन को और मजबूत कर लिया। तो इस वक्त भी आप देखिए, मोदी इसके चार्ट पे नजर डाल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि करीब करीब 490 के हाई जो हमने 4 साल पहले देखे थे, वहां से ये करीब 80-82% नीचे अब भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बुदित जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोर सेक्टर पे बेट करना है, और इस समय आपको कोर सेक्टर पे बेट करना चाहिए, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है कि वो इस तरह की योजनाएं पेश करें ताकि उससे स्टिमुलस मिलता हुआ नजर आए। तो ये एक अकेला ऐसा स्टॉक है जो पूरे के पूरे कोर सेक्टर को कवर कर लेता है, स्टील को, सीमेंट को, कोल को, माइनिंग को, और इस लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लेवल पे ये शेयर इस समय अवेलेबल है। 500 वाला स्टॉक आज 4 साल के बाद आपको इस लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि कोर सेक्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर हुआ। लेकिन अब ये जो बॉटम बन रहे हैं, मैं हमेशा हर रोज ये आपको बताता हूं, हम वो स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो 3-4 साल की मंदी से अपने नए बॉटम बना के निकल रहे हैं, और क्वालिटी कंपनीज हैं जहां पे कारोबार अच्छा है लेकिन प्राइस नीचे आ गया है। तो ये आप सोच के चलिए कि आप एक लंबे समय वाला बॉटम यहां पे पकड़ रहे हैं। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।